उसको मत करना बर्बाद। ऐसी करनी कर चलो लोग करना याद। जीवन में सदा ऐसा चोखा काम करके जाओ जगह सु लोग लहर सु याद करें और जगह जीवन में अच्छो काम करे। बाकी आज आप प्रशंसा करा, बाकी नाम को आज आप गुणगान करा। देखो ये संसार में असंख्य जीव पैदा हुए हैं, पर नाम तो कोई रहे क्योंकि मैं जीवन में अच्छो काम करे और अच्छो काम करने खातिर भगवान अपन मनुष्य को जीवन दिए है। तो ये मनुष्य जीवन शो अपन सदा चोखो काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भगवान प्रभु परमात्मा को भजन करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज के जीवन का दो ही काम बताए हैं, उधम करो उधर करो मुखान जपो राम, ऐसा सौदा ना मिले चाहे कोड़ा ही खर्चो दाम। और शरीर दिए है उधम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, सेवा करने के लिए दिए। तो शरीर को क्या काम है? शरीर को काम है सेवा करने को। तो शरीर से सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, दीनहीन दुखी की सेवा करो। ऐसा अपन अपाई कोई भी सेवा का उदाहरण की सेवा करो। नर सेवाएं नारायण सेवाएं और नर रूप में नारायण भगवान है। भगवान खड़ा है, भगवान हर जीव प्राणी की आत्मा में है और आत्मा को नाम ही परमात्मा है। और शरीर रूपी ढांचे में जितना जीव रूपी आत्मा रहे कभी वो शरीर संतोष लगे, यदि अपन शरीर में अपना रखे और जते ही शरीर का सागर रिश्तो नातो है, जते ही शरीर में बात जीव रूपी आत्मा है। जब जीव रूपी आत्मा इस शरीर में छोड़ के अलग है और शरीर निर्जीव गए, शरीर बेकार गए, तो शरीर के गए काम को बन रहे। तो शरीर जता अपन भगवान बख्शिश करे है, तो इस शरीर से अपन सेवा करनी चाहिए और जीव से भगवान प्रभु परमात्मा को भजन करना चाहिए। भगवान को जो भजन कर ले कोई आपने काम को है और कोई की सेवा कर ले भाई आपने काम किए। तो शरीर से सेवा करनी है और जीव से भगवान प्रभु परमात्मा को भजन करना है। और आ तो देखो संता की बहुत बड़ी तपस्या है, जगह में डोकरी माई जैसी महान भगवान की परम भगत थी। जहाँ गुरु महाराज बताता कि बड़जी माई साथ साथ के भगवान के स्वरूप में देवी शक्ति। जी हाँ, भानीनाथ जी महाराज दृष्टि जीवन के मायने जासर गांव में कोई खाजरू जी भेड़ बकरी गमा दी, तो मैं ढूंढने उठाया तो भानीनाथ जी महाराज की बरजी माई के मौसी। तो मैं सोचो जानता आपा मौसी मिल जा, तो मैं मौसी मिलने खातर आया। जब पूछो भानी तू क्या आयो, के मौसी आज कोई खाजरू गमा दिया, तो मैं ढूंढतो उठे आ गयो। तो बोले बेटा या तो तू सातरे चले जाई और नहीं तू उठे तेरे मामा रे घरे रह जाई, पर मेरे तुम रात में बताई ना। बोले ठीक है वो नहीं आऊँ। पर जे ढूंढता दिन छिप गयो, सतो मिल गयो, विचार करो अपन मौसी पाल क्या दिया। तो बैठाया तो भानीनाथ जी महाराज ने बरजी माई को दूसरा रूप दिखो, तो मैं भयभीत हो गया। तो बरजी माई कहो बेटा मैं तनका तू रात में बताई कि मैं तो आ गयो। बोले तो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो चलो जा। तो भानीनाथ जी महाराज का ठाऊ यहाँ विचार हुआ कि मैं भी एक संत बनूं और संत बन के मैं भी कुछ जीवन में करके जाऊं। तो भानीनाथ जी महाराज ने बरजी माई से प्रेरणा मिली, कृपा के द्वारा ही मैं संत बनया। भानीनाथ जी महाराज भी बहुत कुछ कोटि का संत था, अर्पा की पांगा भी अठे चरण टिकेड़ा ही। तो इसे से संता का इस जगह पर चरण टिकेड़ा ही। तो आ तो बहुत ही उत्तम और पवित्र भूमि है, जकी भूमि पर आज आप शिव पुराण महायज्ञ की कथा सुन रहा और आपने काना से श्रवण कर रहा। तो आप कथा बड़ा भाग्यशाली आप मानना चाहिए, जगह जगह पर आज आप बैठिए अरे आप कथा श्रवण कर रहा। तो आप लोग सदा इस जगह से जुड़े रहा, सदा इस जगह से प्रेरणा लेता रहा। और एक हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि भाई जब भी आश्रम बने हैं, कोई एक शिक्षा को केंद्र बने हैं, बड़े भगवान की बातें होनी चाहिए, बड़े कोई अच्छी शिक्षा
मिलनी चाहिए जगह सु आपके जीवन को परिवर्तन कर सके। और ऐसी अठे कोई चीज मत बना दिया जगह से कोई नशेड़ी गांजेड़ी कोई अठा आ जाला तो आपको जीवन भी खराब कर देगा, आपको जीवन भी खराब कर देगा। तो ऐसो संत कोई होए जगह सो आपके जीवन को भी परिवर्तन करे, तो आप भी कुछ जीवन में हासिल करें। तो मेरी तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, मैं इस जगह से बहुत मेरे जुड़े बहुत मेरी इस जगह से आस है, क्योंकि गुरु महाराज भी इस जगह से जुड़े रहा और गुरु महाराज के द्वारा ही अब 20 बीघा जमीन ये आश्रम के तले रही और यहीं के लिए मैं प्रयास और प्रयत्न करके अब 20 बीघा जमीन आश्रम के अधीन करेगी है। आप इस जगह ने समझो, इस जगह से जुड़े रहो और नशे पता सो सदा के लिए बचा रहो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। हाथ जी महाराज।